गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज है मंडे मॉर्निंग और देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया है और आजकल की धूप इतनी खिली खिली आती है, मन करता है धूप में ही खड़े रहो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि घर के काम भी करने हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में आज बनेगा वेज सैंडविच और ये बटर मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए। साथ ही मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए क्योंकि आलू सैंडविच बनाने वाली हूँ मैं। और ये ब्राउन ब्रेड मैंने निकाल के रख दिए क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही लाते हैं, वाइट ब्रेड हम बहुत कम यूज़ करते हैं। और साथ में जो थोड़ी बहुत चॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है, थोड़ा सा हरी मिर्च थोड़ा सा प्याज मैंने कट कर लिया है। और दूसरी तरफ रात के बर्तन मैंने खाली करके रख दिए हैं। और आजकल बाहर पे ना जो खाली प्लॉट है वहाँ पे सोसाइटी वाले बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ही बहुत ही रौनक हो जाती है, सोसाइटी में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। तो चलिए बातें हो गई और अब चलते हैं वेज सैंडविच बनाने की तरफ। तो इसके लिए पहले मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। और स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा इसमें मैंने हींग डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाल दी हैं। तो इनको 5-10 सेकेंड तक हल्का सा भून लेना है। और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने जिसको बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसका कच्चापन निकालने तक इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद सारे सूखे मसाले जाएंगे। तो सूखे मसालों में रेगुलर मसालों के अलावा यहाँ पे अमचूर पाउडर मैं डालूंगी, थोड़ा सा इसमें खटास रहती है तो अच्छा लगता है स्टफिंग में इस तरीके के मसाले। तो इसको 5-10 सेकेंड तक सॉट कर लेंगे हल्का सा। और उसके बाद मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके रखे हुए थे, ये ऐड कर देंगे और इसको मैश करके मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मसाले के साथ मैंने। और यहाँ पे नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो डालना बिल्कुल मत भूलिए, उससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था। तो बस स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैं तवे पे ब्रेड को हल्का सा बटर लगा के सेक लूँगी। तो इससे ना अच्छा रहता है क्योंकि मैं इसके ऊपर चीज़ भी यूज़ करने वाली, तो ब्रेड थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए इसलिए। तो हल्का हल्का मैं इसको ब्राउन करके भून लूँगी। और सारी तैयारियां डन हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड जो सेकी थी उसके ऊपर सबसे पहले आलू की स्टफिंग फिल कर दूंगी। तो आलू का मसाला मैं हाथ से यहाँ पे फिल कर रही हूँ, मुझे हाथ से ही कंफर्टेबल लग रहा था। तो और आलू की स्टफिंग फिल करने के बाद मैं ऊपर से हल्का सा चीज़ क्यूब जो है उसको ग्रेट करके डाल दूंगी। अगर गरम गरम स्टफिंग में आप चीज़ क्यूब मतलब ग्रेट करके डालेंगे ना तो चीज़ जो है हल्की सी मेल्ट होने लगती है, तो वो और भी अच्छी लगती है खाने में। लेकिन मेरी स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो ये मेल्ट नहीं हो पाई थी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि गरम गरम स्टफिंग में आप चीज़ स्प्रेड करें तो अच्छा लगता है। और ऊपर से दूसरी ब्रेड के ऊपर मैंने हल्का सा टोमेटो केचप लगा के उसके बाद इसको लगा दिया है। और सैंडविच को मैं बीच से कट करके फिर इसको सर्व करूँगी। तो बस वेज आलू सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं, मैं इनको सर्व कर लूँगी। और इसके साथ मैंने ले ली है गर्मा गर्म चाय। तो अदरक वाली चाय हो और वेज आलू सैंडविच हो तो क्या मज़ा आ जाए मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। तो ये रहा आज का हमारा सुबह का नाश्ता। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं और हम लोग हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं पलटन मार्केट, दिवाली का सामान लाना है और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और देखेंगे। वैसे तो जाने का प्लान नहीं था लेकिन सडन प्लान बना है क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ है, हाफ डे है मतलब। इसके बाद शाम के टाइम पे उनको फिर ऑफिस जाना है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं फटाफट से शॉपिंग के लिए। देखते हैं क्या क्या चीज़ें लाते हैं। और आज मैंने जीन्स पहन लिया है और ये वाली टी शर्ट। तो जल्दी से हम लोग मार्केट होके आते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं आज दिन के, तो इसलिए ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है। हम आपसे मिलते हैं मार्केट में चल के।
ये सेट में है पूरे? प्लाजो के साथ कंप्लीट सेट है। ये भी प्लाजो होगा इस टाइप में। दुपट्टा भी है इसमें? हाँ, इसमें दुपट्टा भी है। ये भी प्लाजो के साथ में इस टाइप का प्लाजो है। ठीक है, इसमें कोई और कलर और दूसरे डिज़ाइन में दिखा दीजिए मुझे। देखिए कुछ इस टाइप से होंगे सेट्स फिर। तो सुबह के 11 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं पल्टन मार्केट। और मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग्स में बताया था कि मैं अब मार्केट नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अब टाइम नहीं है हस्बैंड को, लेकिन आज सडन प्लान बना और हस्बैंड को हाफ डे मिला था तो हमने सोचा मॉर्निंग में जाके फटाफट से शॉपिंग करके आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी घर के लिए और उसमें से ना बहुत सारी चीज़ें तो हस्बैंड को अकेले जाके समझ भी नहीं आती, तो इसीलिए मैं भी साथ में चलेगी। क्या पता मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं तो मैं भी ले लूँगी। तो इसीलिए हम दोनों आज मॉर्निंग में चले गए शॉपिंग करने के लिए। और मार्केट के हाल देख के आप समझ गए होंगे कितना रश हो रहा है। तो जिस दुकान में थोड़े कम कस्टमर थे वहाँ पे हम लोग जा रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे आइटम्स मिल रहे थे, बहुत मज़ा आता है। दिवाली के टाइम पे मेरा मन करता है मैं पूरी मार्केट स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक शॉप में जाके और एक एक जगह पे जाके देखूं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, वो भी स्पेशली हस्बैंड के साथ जाके तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं ना, हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो अपना फ़ोन पे लग जाते हैं और सामान जो है मुझे अकेले सेलेक्ट करना होता है और यही दिक्कत होती है। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि मैं अकेले हो जाती हूँ एकदम कंफ्यूज। मुझे साथ में एक इंसान तो चाहिए होता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ये लो, ये ले लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये मत लो, इस तरीके से बताने वाला हो तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हस्बैंड फ़ोन में लग जाते हैं और मैं अकेले शॉपिंग करते रहती हूँ। तो बस यही रहता है हमारा शॉपिंग का। ये वाला ना, आपका 6.5 हो ना साइज है इसका 48,000 का कंप्लीट है कॉम्बो ऑफर में। सेंटर टेबल विद कॉफी इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है सर? ये डिस्काउंट करेगा सर, डिस्काउंट प्राइस है। इसके अंदर स्टोरेज के लिए भी होता है? अच्छा, सोफा तो आज ही ले लेंगे, वो तो सही है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं फ़र्नीचर शॉप में क्योंकि हमें घर के लिए कुछ फ़र्नीचर चाहिए था और काफ़ी टाइम से हमें घर के लिए फ़र्नीचर की ज़रूरत हो रही थी। क्योंकि आपने भी देखा है हमें स्टोरेज के लिए अलमारी की ज़रूरत है, स्टोरेज के लिए हमारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, बहुत दिक्कत होती है। सारे कपड़े मुझे डेली वेयर के भी, तो वो भी मुझे बेड के अंदर रखने पड़ते हैं और बार बार बेड खोलना बंद करना, उसमें सारा बेडिंग वगैरह दोबारा से समेटो, तो इसमें काफ़ी दिक्कत रहती है और काम भी बढ़ जाता है। तो अलमारी वगैरह हम लोग देखने के लिए आए थे और साथ में अगर इस तरीके के कोई टेबल या फिर स्टोरेज एज अ शू रैक भी हम उसे यूज़ कर सकते थे और एज अ शो पीस भी हम उसे यूज़ कर सकते थे। तो इस टाइप का टेबल भी हम लोग देख रहे थे। और हस्बैंड को सोफ़े बहुत पसंद आ रहे थे, उनको एल शेप सोफ़ा बहुत पसंद है, तो उसके डिज़ाइन वो काफ़ी टाइम से ऑनलाइन सर्च कर रहे थे और यहाँ पे भी हमने देखे, लेकिन इतने कॉस्टली सोफ़े थे यहाँ पे, तो सोफ़े का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। और फर्नीचर में एक दो चीज़ें हमें काफ़ी पसंद आई और उसके बाद हमने सोचा कि एक दो जगह पे जाके और देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लेना है। वैसे यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग गए थे ना वो बहुत पसंद आया था। और मार्केट, पल्टन मार्केट जाने से पहले भी हम लोग एक स्टोर पे और गए थे, वहाँ पे भी थे, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बता रहा था। इसके प्राइस वैसे फिर भी थोड़े से ठीक ठाक थे, तो जितना हो सकता है 70 या 50% यहाँ से हम लोग लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अभी ना टाइम ही नहीं हो पा रहा है हस्बैंड को और उसके बाद हमें घर भी निकलना है। तो हम सोच रहे हैं कि घर से आने के बाद करें ये सारी प्रोसेस, तो इस वजह से अभी हम लेके नहीं आए और हमने फाइनली किया। लेकिन हमें पसंद काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं और जब कभी हम लोग लाएंगे ना तो तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या पसंद आया और हमने क्या लिया है। अच्छा लग रहा है। हेलो, हाइट भी ठीक है, बात कर लेते हैं। हाँ भैया ये 30 वीडियो करवा
गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग कितने बजे आ गए थे? 1 बजे से पहले पहले हम घर पहुंच गए थे। उसके बाद खाना वगैरह बनाया, लंच किया। थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं पहले करके गई थी मॉर्निंग में, इसलिए लंच फटाफट से बन गया। उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो उनका हाफ डे था, वैसे भी उनको जाना था जल्दी, तो लंच करके वो निकल गए। और हम लोग शॉपिंग करके आए हैं मार्केट से, दिवाली का सामान लाना था। तो ना करते हुए भी मैं चले गई मार्केट। मन नहीं करता ना दिवाली के टाइम पे मार्केट ना घूमो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं सामान लेके आई हूँ अपने लिए कुछ चीज़ें, और दिवाली के लिए घर का सामान लेके आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो हम लोग गए थे, एक्चुअली मुझे एक पार्टी वेयर ड्रेस लेनी थी, तो मैंने यहाँ से एक पार्टी वेयर ड्रेस लिया है कियासा से। और बहुत सारे कपड़े मैंने वहाँ ट्राई किए, 3-4 ड्रेसेस मैंने वहाँ ट्राई की होंगी, तब जाके कोई कपड़ा मुझे समझ में आया। ये भी मैंने पसंद किया और उसके बाद हम लोग 1-2 शॉप में और चक्कर लगा के आए, लेकिन कहीं भी कुछ पसंद नहीं आया। तो फाइनली हम लोग यहीं पे आके फिर यही चीज़ हमने ले ली। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो ये है एक लॉन्ग कुर्ती, स्लीवलेस है ये इस तरीके से, और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, और ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है यहाँ पे। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ना नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके की नेक पे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, बहुत अच्छा सा कलर है, और मैरून कलर आजकल मेरा फेवरेट हो गया, मुझे मैरून कलर अच्छा लगता है। और लॉन्ग कुर्ती है पूरी, नीचे पे इस तरीके से कट दिया हुआ है, और साइड पे भी थोड़ी सी ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो पार्टी वेयर मतलब जैसे भी भैया दूज आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो उस पर पहनने के लिए अच्छा सा लुक देगा। मैरून कलर तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी पार्टी वेयर लुक होता है ये। तो ये है, और इसके साथ पे इसके बाहर से पहनने के लिए ये जैकेट दी हुई है। इसको हम वेयर कर भी सकते हैं अगर मर्जी है, अगर वैसे पहनना चाहते हैं स्लीवलेस तो वैसे भी पहन सकते हैं। तो ये जैकेट है, ओपन जैकेट है ये, इसमें बटन वगैरह कुछ नहीं है इस तरीके से, और ये भी फुल लेंथ है एकदम लॉन्ग। और इस पे ना इस तरीके से शाइनिंग वाले स्पार्कल वाला लगाया हुआ है, डिजाइनिंग दी हुई है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा स्टफ है, बहुत ही सॉफ्ट है। और बॉटम इसका अलग से था, इसके साथ में बॉटम नहीं था, तो मैंने ये लिया है। ये एक बेसिकली गरारा है, इसमें लिखा हुआ है गरारा। तो गरारा है या शरारा है आप बताना। तो इस तरीके से है ये बॉटम में आ जाएगा, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, और इसमें थोड़ा सा मिरर वर्क भी किया हुआ है। इस तरीके से मिरर वर्क है, इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। ये थोड़ा सा ना इसकी लेंथ लंबी हो रही है, लेकिन इसके साथ में मुझे हील्स वेयर करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छा लगेगा। और मैंने ये पहन के भी ट्राई किया हुआ है, फोटो भी क्लिक की हुई है, उसकी फोटो मैं साइड में लगा लूंगी। आप बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं पहनूंगी ना, ठंड लग रही है, तो अभी मैं पहनूंगी नहीं इसको। तो ये लाई हूँ मैं। हस्बैंड से भी कहा था मैंने ले लो अपने लिए कुछ, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुर्ते बनवाए हुए हैं कुछ टाइम पहले, तो अभी वो पहने भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दीपावली पे वही कुर्ते पहन लूँगा। उसके अलावा इनके साथ में पहनने के लिए मैं ईयररिंग्स लेके आई हूँ। इसमें फोकस क्यों नहीं हो रहा है। ये है प्यारी सी ईयररिंग ब्लैक कलर की, और इतने बड़े साइज़ की ईयररिंग ना मैं पहली बार लेके आई हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ना इस पे डिस्काउंट मिल रहा था, इसीलिए मैंने ये लिया, अदरवाइज ये 200-250 से नीचे की नहीं मिलती है। तो 150 पे, वैसे तो ये 100 रुपये का एक दे रहे थे, लेकिन जब 2 लेंगे तो 150 के 2 दे रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके साथ में दूसरा भी लिया है। ये उससे बड़ा साइज़ का है, गोल्डन कलर का, इस तरीके से बहुत अच्छा लुक देने वाला है ये इस वाली ड्रेस के साथ। या तो ये वाला या तो फिर ये वाला मैं एक वेयर करूंगी इनके साथ में। तो ये 150 के मुझे 2 मिले, इसमें से कौन सा अच्छा है कमेंट करके सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना। उसके अलावा दिए लिए हैं मैंने दीपावली के लिए, मिट्टी के एकदम सिंपल से दिए, क्योंकि इस टाइम पे ना हमें चाइनीज़ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, चाइनीज़ लाइट्स वगैरह दिए ऐसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने लोकल जो कुम्हार होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये दिए लेके आई हूँ। और ये 25 है, 20 रुपये के 25 दिए। तो ये एक पन्नी भर के दिए का सेट है। हम घर पे ही कुछ DIY करके ना इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही जला लूँगी। एक प्यारी सी पिक्चर लेके आई हूँ लक्ष्मी गणेश जी की, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो हमारे पास नहीं थी, तो मैं ये लेके आई हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, और ये सरस्वती माँ। तो ये पिक्चर हमारे पास नहीं थी, तो एक छोटा सा फ्रेम लेके आए हैं। इस पीछे ना हैंग करने वाला भी है, इसको हैंग भी कर सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। और छोटी सी रंगोली
बाहर पे लगाएंगे हम लोग इसको मेन डोर के पास। तो ये लेके आया है। इसके अलावा छोटे छोटे से लक्ष्मी जी के पैर, क्योंकि यहाँ पे पैर बनाने का टाइम नहीं है और मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए ये छोटे छोटे से पैर चिपकाने के लिए स्टिकर्स। दिए के अलावा कैंडल्स भी लेके आई, क्योंकि कहीं कहीं पे कैंडल्स जला लेंगे, कहीं पे दिए जलाएंगे। वैसे तो मेनली दियों का ही त्यौहार होता है दीपावली, इसलिए दिए जलाने चाहिए। और जब भी आप दिए लेंगे तो लोकल से ही लेना, जो अपने लोकल बने होते हैं, आसपास के कुम्हार बनाते हैं ना, उनसे ही लेना, क्योंकि ऐसे में हमें उन्हें सपोर्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है। तोरण ही कहेंगे इसको। दरवाजे पे एक साइड, दरवाजे पे एक साइड इधर आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा। छोटे छोटे से ये बेल टाइप के इसमें बने हुए हैं। और ये भी इतना कॉस्टली दे रहा था, 100 रुपये का एक सेट दे रहा था। बड़ी मुश्किल से कम कराया है मैंने, और 80 रुपये का एक सेट दिया है उन्होंने। तो ये मैं ग्रीन लेके आई हूँ, इस तरीके से काफ़ी लॉन्ग है, ग्रीन कलर में, और ये नीचे पे आ जाएगा इसके। एक ये कलर है, उसके अलावा एक रेड कलर में लेके आई हूँ, ये भी 80 रुपीज़ का मुझे मिला है। काफ़ी लंबे हैं, पूरे दरवाजे तक आ जाएंगे, नीचे तक। तो ये हमारा डेकोरेशन के लिए हो जाएगा दीपावली पे। ये 2 हो गए। उसके अलावा बस इतना सही सामान लेके आई हूँ मैं। बस इतना सही सामान था, और ये सारा सामान देखने में भी वहाँ कितना टाइम लग गया। हम लोग काफ़ी जगह पे घूमे, और फर्नीचर तो मुझे बहुत पसंद आए थे। लास्ट वाले शोरूम पे जहाँ हम लास्ट वाले शोरूम पे गए थे ना, वहाँ पे फर्नीचर बहुत अच्छे अच्छे थे। वहाँ पे स्पेशली अलमीरा मुझे बहुत पसंद आई, और बेड साइड टेबल मुझे बहुत पसंद आई, शू रैक बहुत पसंद आया। अब देखते हैं उसमें से क्या लेना है, अभी लेना है कि बाद में लेना है ये डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये तो फाइनल है, हम लेंगे वहीं से। तो देखते हैं उसका क्या होता है, जब भी आएगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरी दिवाली की शॉपिंग कैसे लगी, फाइनल दिवाली शॉपिंग है, इसके बाद अब कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ रहा है। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए आते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू ब्लॉग और एक्साइटिंग ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।